दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया था। हमारा इतिहास कितना अनोखा है, जिसमें एक से एक वीर सपूत देखने को मिलते हैं। भला किसने सोचा था कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चों को मुगल केवल इसलिए दीवार में चिनवा देंगे कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से और मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया था, और वो भी छोटी सी उम्र में। जब ये घटना घटित हुई थी, उस समय गोविंद सिंह जी के बड़े पुत्र जोरावर सिंह की उम्र 9 साल और छोटे पुत्र फतेह सिंह की उम्र मात्र 7 साल थी। और जब ये घटना घटी थी तो चारों ओर हाहाकार मच गया था, और गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐलान कर दिया था कि ये घटना मुगलों के अंत का कारण बनेगी। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1665 में। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। आनंदपुर साहिब की स्थापना पंजाब के रूपनगर शहर में की गई थी। गुरु तेग बहादुर जी का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1675 में उनको मृत्यु दंड दे दिया था, ताकि वे सिख समुदाय को आगे ना ले जा सकें। लेकिन उनके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु के नाम पर आनंदपुर में सिखों का जमावड़ा लगने लगा था। सन 1699 में उन्होंने यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना की, और उन्होंने खालसा के 5 सिद्धांत दिए, जिन्हें 5 का भी कहा जाता है, जिनका अर्थ का से शुरू होने वाली उन 5 चीजों से है, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के सिद्धांतों के अनुसार सभी सिखों को धारण करना होता है। जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की। इन चीजों के बिना खालसा वेश पूरा नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने आनंदपुर में खालसा आर्मी की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, जिसका खास स्वरूप होला मोहल्ला के रूप में देखने को मिलता है। असल में होला मोहल्ला होली के समय 3 दिन का महोत्सव होता है। हालांकि 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत के समय ही मुगल बादशाह औरंगजेब की नजर एक बार फिर खालसा पंथ पर पड़ी, और साथ ही आसपास के राजाओं को भी आनंदपुर साहिब से खतरा महसूस हो रहा था। इसीलिए उन्होंने आनंदपुर को चारों ओर से घेर लिया, और औरंगजेब ने पेंदा खान के नेतृत्व में 10,000 की आर्मी आनंदपुर साहिब को घेरने के लिए भेज दी, और आनंदपुर साहिब को चारों ओर से मुगल सेना ने घेर लिया। पर इस जंग में मुगल सेना को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि सिख सैनिकों ने उनकी बैंड बजाकर रख दी थी और उनको घुटनों पर लाकर रख दिया था। इसके बाद मुगल सेना को मुंह छिपाकर वापस लौटना पड़ा, और इसके 5 साल बाद यानी कि 1704 में इन्होंने फिर से आनंदपुर साहिब पर धावा बोला। मई 1704 में वजीर खान आनंदपुर साहिब पर डेरा डालने पहुंचे, और 6 महीनों तक उन्होंने आनंदपुर साहिब के चारों ओर से घेर कर राशन पानी की सारी सुविधा बंद कर दी। और अंत में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को उनके परिवार के साथ बाहर निकलने का मार्ग दिया, और ये वादा भी किया कि मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब पे भरोसा कर लिया, और यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी और उनका परिवार वहां से बाहर निकला, तो मुगल सेना उनके पीछे लग गई थी। और बाद में ऐसा हुआ कि एक नदी पर आकर गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे फतेह सिंह, जोरावर सिंह और गुरु गोविंद सिंह जी की माँ गुजरी देवी उनसे बिछड़ चुकी थी। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी अपने बड़े बेटों के साथ वहां से निकल गए। अगली सुबह गंगू नाम का सेवक उनके पास पहुंचा और उनसे बोला, माँ गुजरी, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर आप सुरक्षित रहेंगी। जब माता गुजरी गंगू के यहाँ सो रही थी, तो गंगू ने उनका सारा सोना चुरा लिया था, और अगले दिन बोला कि चोर आए थे और चोर सारा सोना चुरा कर ले गए। और इतना ही नहीं, पैसों के लालच में गंगू ने कोतवाली जाकर कोतवाल को गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों और उनकी माता की जानकारी दे दी। इन लोगों को गिरफ्तार करके सरहिंद पहुंचाया गया। वहां वजीर खान ने गुजरी जी और दोनों बेटों को कैद खाने में डलवा दिया, जिस कैद खाने को उस समय ठंडा बुर्ज कहा जाता था, क्योंकि उस कैद खाने में सिर्फ सलाखें थी और चारों तरफ से खुला हुआ था, और रात भर ठंडी हवा चलती, और जो कोई भी कैद खाने में होता था उसका ठंडी हवा से हाल बेहाल हो जाता था। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य बाबा मोतीराम बच्चों और माता गुजरी के लिए दूध लेके गए थे, और ऐसा करने पर बाबा मोतीराम और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। एक रात कैद खाने में बिताने के बाद माता गुजरी और बच्चों को दूसरे दिन वजीर खान के सामने पेश किया गया। और एक किस्सा ये भी है कि जब तीनों लोग दरबार में पहुंचे, तो वहां पर बड़ा गेट बंद करके छोटा गेट खोल रखा था, और छोटे गेट में सर झुका के अंदर जाना पड़ता। लेकिन जोरावर और फतेह ने सर झुकाने से इनकार कर दिया, और इतिहासकारों का कहना है कि वजीर खान ने उनसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा था, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने
इसके लिए हरगिज मना कर दिया था, जिसके बाद जोरावर और फतेह सिंह को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया था। और उस वक्त जोरावर सिंह की उम्र मात्र 9 साल और फतेह सिंह की उम्र मात्र 7 साल थी। यानी उस समय दोनों ही बहुत छोटे ही बालक थे, और उनको उस उम्र में भी पता था कि क्या सही है और क्या गलत। इस घटना के कुछ समय बाद ही गुजरी जी की भी मौत हो गई। तब सरहिंद में एक सेठ तोदड़मल हुआ करते थे, और सेठ तोदड़मल ने वजीर के सामने दरख्वास्त करी कि वह बच्चों और माता के अंतिम संस्कार के लिए थोड़ी सी उनको जगह दे दे। और वजीर खान ने उनसे कहा था कि वे जितनी जमीन चाहे उतनी ले सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत देने के लिए तैयार रहें। और जब तोदड़मल ने कीमत पूछी तो वजीर ने कहा कि उसे जितनी जगह चाहिए उतनी जगह को उसको सोने के सिक्कों से ढकना होगा, और वही उस जमीन की कीमत होगी। तो सेठ तोदड़मल इसके लिए तैयार हो गए। जब सेठ तोदड़मल सिक्के लेकर आए तो वजीर खान ने सिक्कों को खड़ा करके रखा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सिक्के वहां पर उनके पास आ सकें। और इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जगह ली गई। उसी जगह पर दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ। जिस जगह पर बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ वह जगह आज गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब के नाम से जाना जाता है। और जब दोनों बच्चों और माता गुजरी की मृत्यु की खबर गुरु गोविंद सिंह जी को मिली तो वे मच्छीवाड़ा के जंगलों में थे। और कहते हैं कि ये बात सुनकर उन्होंने तीर की नोक पर एक पौधा जमीन से उखाड़ा और कहा कि ये घटना अब मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बनेगी। और ये बात काफी हद तक सही भी साबित हुई, क्योंकि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन लगातार कमजोर होता चला गया, क्योंकि सरहिंद में गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के बलिदान के बाद वहां के लोगों में आक्रोश भर दिया था। और साल 1709 में गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की मृत्यु का बदला भी लिया गया। और जिस शख्स ने ये बदला लिया उस शख्स का नाम था बंदा सिंह बहादुर। बंदा बहादुर ने सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला किया, और वहां के लोगों ने उनको घोड़े और धन भी उपलब्ध कराए। और इस घटना का जिक्र महान लेखक हरिराम गुप्ता की किताब में किया गया है। और इसमें लिखा है कि सामना नामक गांव पे हमला करने की एक वजह ये थी कि गुरु तेग बहादुर जी की और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की मृत्यु का कारण रहा वजीर खान उसी शहर सामना में रहता था। और 1710 में हुई लड़ाई में बंदा बहादुर सिंह के भाई फतेह सिंह ने वजीर खान को मार गिराया। और इस जीत के बाद बंदा बहादुर ने सरहिंद के किले पर हमला करते हुए उसे मिट्टी में मिला दिया। बंदा बहादुर ने सरहिंद में सिख साम्राज्य की नींव रखी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम की सिक्के भी जारी किए। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जिस बंदा बहादुर ने मुगल शासन की ईंट से ईंट बजा दी थी, उन बंदा बहादुर की भी मृत्यु इस्लाम धर्म ना कबूल करने के कारण ही हुई थी। तो दोस्तों, ये था इतिहास, और इसी इतिहास से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2022 को यह घोषणा की गई कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 26 दिसंबर ही वह तारीख है जिस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मृत्यु के घाट उतारा गया था, और उनका बलिदान देश के नाम हुआ था। और इनकी मृत्यु का बदला किस तरह से लिया गया ये तो आप सब जान ही चुके हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अब आप लोगों का इस पे क्या कहना है आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें, और हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के माध्यम से। जब तक के लिए नमस्कार।